बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये पूछा गया है कि बगैर सलाम के दुरूद पाक पढ़ने का क्या हुक्म है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि ऐसे चीज़ों के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं कि जिनमें सलाम मौजूद नहीं होता, जैसा कि दुरूद इब्राहिमी अफजल दुरूद पाक है। अच्छा, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इसमें भी सलाम नहीं है। इसी तरह सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, इसमें भी सलाम नहीं है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, इसमें भी सलाम नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे चीज़ों के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं जो शॉर्ट होते हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि वह ज़्यादा तादाद में उन सीखों का विर्द करके ज़्यादा तादाद में दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएं। तो बग़ैर सलाम के दुरूद पाक पढ़ने का क्या हुक्म है। देखिए, बाज़ उलमाए किराम के नज़दीक बग़ैर सलाम के दुरूद पाक पढ़ना मकरूह है, और बिलखसूस इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह और उलमाए शाफिया, ये तो बाज़ जो है वो बग़ैर सलाम के दुरूद पाक पढ़ने को मकरूह तहरीमी कहते हैं। अगरचे हमारे नज़दीक इतना सख्त हुक्म नहीं है, हमारे नज़दीक ज़्यादा से ज़्यादा खिलाफ औला है। असल में उनका जो बग़ैर सलाम के दुरूद पाक पढ़ने से मना करने की जो बड़ी वजह है वो ये है कि ये जो आयत दुरूद है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया है, तो इसमें दुरूद भेजने के साथ साथ सलाम भेजने का भी हुक्म इरशाद फरमाया। देखें, रब्बे करीम फरमाता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी भेजो उन पर दुरूद और खूब सलाम। अब सल्लू से दुरूद भेजने का हुक्म, वसल्लिमू से सलाम भेजने का हुक्म, और तस्लीमा से मुराद खूब खूब सलाम भेजो। तो माना क्या हुआ कि ए ईमान वालो तुम भी भेजो उन पर दुरूद और खूब खूब सलाम, यानी कि दुरूद तो भेजो लेकिन सलाम भी भेजना है। और सलाम का जो जिक्र है वो ताकीद के साथ किया गया है कि सलाम जरूर भेजना है। तो इसलिए बेहतर ये होगा, अफजल ये होगा कि आप जब भी दुरूद पाक पढ़ें तो दुरूद पाक, अगर कोई ऐसा दुरूद पाक पढ़ते हैं कि जिसके साथ सलाम नहीं है, जैसा कि दुरूद इब्राहिमी जो कि बड़ा ही बाबरकत और अफजल और बेहतरीन दुरूद पाक है, और समझे कि बंदे को बरकत से माला माल कर देता है। तो अगर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं या कोई ऐसा दुरूद पाक पढ़ते हैं कि जिसमें सलाम नहीं है, तो बेहतर यह है कि उस दुरूद पाक को पढ़ने के बाद अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू पढ़ लिया करें। बेहतर यह है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ने बैठे, आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, साथ ही सलाम अर्ज कर दें, फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। बेहतर तो यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़े, साथ सलाम पढ़ें, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े, साथ सलाम पढ़ें। अच्छा, इस तरह नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ने बैठे, आपने स्टार्ट किया, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर सलाम अर्ज कर दें हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में, फिर दुरूद पाक पढ़ते रहें, दरमियान में भी सलाम अर्ज कर दें, इसी तरह आखिर में भी दुरूद पाक के साथ सलाम अर्ज कर दें। तो इस तरह आपका अल्लाह ताला के दोनों अहकामात पर अमल हो जाएगा, आपका दुरूद भी पढ़ा जाएगा, सलाम भी भेजा जाएगा। इसी तरह कोई भी सीगा दुरूद कि जो शॉर्ट हो लेकिन दुरूद पर मुश्तमिल हो, तो उसके साथ भी आप इस तरह कर सकते हैं कि स्टार्ट में दुरूद पाक के साथ सलाम का इजाफा भी कर लें, सलाम भी अर्ज कर दें, फिर मिड में, फिर आखिर में इख्तिताम जो है वो दुरूद के साथ सलाम के साथ हो। तो इस तरह अल्लाह ताला के दोनों अहकामात पर आपका अमल भी हो जाएगा और आपका दुरूद पाक ज़्यादा भी पढ़ा जाएगा। सवाब की नियत से इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।